मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। It's my most pleasant privilege to welcome all of you on this bright, sunny morning to this annual theatre festival. We call it annual theatre festival, but actually we have two theatre festivals in a session. The first one we had in the beginning of this session by the name of Antariksh, in which the middle school children participated and they presented a theme which was about exploration of space and outer worlds. And this one by the primary school children is about knowing our India in a better way. The title is Ye Mera India. And through this concept, we have tried to present before you the India of today, the India with its rich legacy and a glorious past in the form of a collage, beautiful dances, and challenges. We are putting before you 17 states of the country. 17 because we could pick up distinct features from these states. So 9 of them will be presented today and the rest will be tomorrow. And the theme that we have taken is that as we are marching ahead in our country, there are certain challenges that we are facing and we must address them. ये जो बच्चे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे और इस भारत को इनहेरिट करेंगे, किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आने वाली हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि अमृतसर में ही एक इस तरह की इंसिडेंट हुई which brought out the failure of the law and order. It brought out the crumbling of the social values. This is the India which scares us. We do not want कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के वातावरण में बड़े हों। उनको वो भारत चाहिए जो उनको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाए, जहाँ पर बराबरी है, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और जहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब आप ये शो देखेंगे, यू विल ऑल्सो टेक बैक सम क्वेश्चंस विद यू, और हम चाहते हैं कि आप अपने साथ कुछ सवाल लेके जाएं जो कि इस शो के अंदर रेज किए जाएंगे। बिसाइड्स दैट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। जब हम कोई भी थीम पिक करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उसके अंदर एक पूरा रिसर्च किया जाए। जब हम डांसेस दिखाएंगे, आप उसमें डांसेस में ऑथेंटिसिटी देखेंगे, आपको झलक नज़र आएगी प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स की, किस तरह से वो डांस फॉर्म्स पिक की गई हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द एजुकेशनल आस्पेक्ट ऑफ द थीम्स। और बच्चों ने पिछले एक महीने में, आप सबको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत की है। दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, जबकि आज वो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी अपनी कलाएं, और उसके थ्रू, उस माध्यम से वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इट हैज़ बिन अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस लर्निंग, hilarious experiences too, because nowhere else will you find this kind of an environment कि जहाँ पर बच्चे डे आफ्टर डे इस तरह की प्रैक्टिस में संलग्न होते हैं एंड दे प्रेजेंट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड फन। आपको कहीं भी और ऐसा नज़र नहीं आएगा कि महात्मा बुद्ध जी लेट कमर्स की लाइन में खड़े हों सुबह सुबह और गब्बर सिंह और ठाकुर इकट्ठे डांस कर रहे हों।
ये इन बच्चों की मासूमियत ही है जो हमारे सामने यहाँ पर आपको नज़र आएगी, एंड वी हैव हैड अ वंडरफुल टाइम. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस इंटायर शो हैज़ बीन इक्वली रिवॉर्डिंग. और इसके पीछे मैं जस्ट थोड़ा सा एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस सीमा स्वानी, प्राइमरी स्कूल की जो फैसिलिटेटर हैं, और उनकी सारी टीचर्स की टीम जिन्होंने बहुत मेहनत की राइट फ्रॉम द टाइम जबकि ये थीम और ये कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा गया उसके बाद से, और पूरी परफॉर्मिंग आर्ट टीम जो कि म्यूज़िक में और डांसेस में और हर तरह से थिएटर में बच्चों को ग्रूम करते रहे, एंड द एंटायर टीम ऑफ द क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने के कॉस्ट्यूम्स में, मेकअप में, डेकोर में, प्रॉपर्टीज़, सेट, हर चीज़ के अंदर जो है सपोर्ट प्रोवाइड की. ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस कि जहाँ पर के बच्चे खुद भी इस सब प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं और सीखते हैं. मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि पूरा शो देखिए, 2 घंटे का ये शो है, एंड प्लीज़ स्टे, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, प्लीज़ स्टे टिल द एंड ऑफ द शो. और कोशिश कीजिए कि सब बच्चों की परफॉर्मेंस इंजॉय करें, क्योंकि अगर हमारा फोकस सिर्फ अपने ही बच्चे की तरफ रहेगा, प्रॉब्ली वी विल मिस आउट ऑन समथिंग मोर ब्यूटीफुल. एंड एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट्स टू क्लिक द फोटोग्राफ्स, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे प्रॉबेबली यू विल बी ब्लॉकिंग समबडी एल्सेस व्यू जो आपके पीछे बैठे होंगे. आपके पास बड़े आजकल सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं. प्लीज़ टेस्ट दोज गैजेट्स वहीं पे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वहीं से प्रॉबेबली यू कैन क्लिक इफ़ यू वांट. एट द एंड ऑफ द शो सारे बच्चे यहाँ पे आगे ही लाए जाएंगे, एंड देयर विल बी अ गैप ऑफ अबाउट 10 minutes व्हेन दे ऑल गो बैक, और उसके बाद दे विल बी हैंडेड ओवर टू यू. प्लीज़ मेंटेन डिसिप्लिन एट दैट टाइम, क्योंकि जितना ही आप डिसिप्लिन में रहेंगे उतनी ही जल्दी आप डिस्पर्सल जो है वो करवा पाएंगे. So without saying any more words, I want to stand here before you and the show, because the narrators behind me are waiting, and sit back, enjoy, and have a wonderful day, and thank you very much for making it this day very, very special for us. Thanks a lot. Good morning, namaste, adab, sat shri akal. Welcome to the show. मैं हूँ भारत. I am India. समुद्र मेरे पाँव चूमता है. Mighty Himalayas kiss my forehead. गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी रथ की तरह मेरी धमनियों में बहती है. My history goes back to times immemorial. धन और सभ्यता ने सर्वप्रथम मेरे आंचल में जन्म लिया. I attracted and welcomed people from different races. आज मैं एक स्वतंत्र प्रजातंत्र होने के अलावा एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता हूँ. With my vast human, natural and infrastructure resources, I am poised to be one of the fastest growing nations of the world. लेकिन क्या मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? Can I truly call myself a welfare state? क्या हम उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी परिकल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देते हुए की? Let us not ignore the challenges as we celebrate India's richness and diversity. आइए भारत को नजदीक से देखें और जानें. Here's presenting, ये मेरा इंडिया. So ladies and gentlemen, enjoy the show.
लोचना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर जमीन पर जन्नत है तो यही है, यही है। यही जम्मू कश्मीर बना टूरिस्ट अट्रैक्शन और शिकारों का घर भी। पत्थर फेंकने वाले अब पकड़े हैं बल्ला, अब तो इन हंसी वादियों में बस खुशहाली बसी है।
रोशवाला मैंने दिलबरो पोषण बहारा यूरवलो रोशवाला मैंने दिलबरो पोषण बहारा यूरवलो रंग फुलिया कछ जान हर्द वाला दर्द सान रंग फुलिया कछ जान हर्द वाला दर्द सान बोझ बावान मारे पान पोषण बहारा यूरवलो बोझ बावान मारे पान पोषण बहारा यूरवलो रोशवाला मैंने दिलबरो पोषण बहारा यूरवलो बादाम फुलिया कछ जान हर्द वाला दर्द सान बादाम फुलिया कछ जान हर्द वाला दर्द सान भोज बावान मारे पान पोषण बहारा यूरवलो भोज बावान मारे पान पोषण बहारा यूरवलो रोशवाला मैंने दिलबरो पोषण बहारा यूरवलो रोशवाला मैंने दिलबरो पोषण बहारा यूरवलो जल्दी करो सकीना। अल्लाह, आज तो बाल बाल बची जान हम दोनों की। क्या होगा इस वादी का? हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते अम्मी? ये रोज रोज के कर्फ्यू, रोज की मौतें, रोज रोज का डर, बस अब और नहीं सहा जाता। ये घर है हमारा सकीना बेटा, हम अकेले थोड़ी यहाँ पर रहते हैं। पर ये घर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता अम्मी। ना यहाँ चैन है और ना ही सुकून। यही घर है। याद नहीं तुम्हारे अब्बा क्या कहा करते थे? जब घर में किसी चीज की कमी हो तो घर नहीं बदला करते, बल्कि उस चीज को घर लेकर आते हैं। हाँ, मगर अब्बा को मिला क्या? तुम्हारे अब्बा ने कश्मीर की खुशहाली के लिए अपनी जान दी। अगर वो फौज को उन दहशतगर्दों का पता ना बताते तो ना जाने आज कितने ही मासूम लोगों की जान चली जाती। पर अब्बा ने अपनी जान भी तो गंवा दी ना अम्मी। तुम्हारे अब्बा नेकी के लिए शहीद हुए और अब मेरा मुश्ताक उनकी जगह कपड़े की दुकान संभाल रहा है। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरे बेटे को इतनी हिम्मत दी, वरना 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना कोई मामूली बात नहीं है। और अब तो मेरे बेटे ने कारोबार इतना बढ़ा लिया है कि हर हफ्ते मुझे नोटों की गड्ढियां लाकर देता है। पर ये मुश्ताक आज कहाँ रह गया? 1 घंटा पहले कर्फ्यू लगा था और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना अम्मी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। चलिए ना अम्मी, उसे देख कर आते हैं। किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, तुम इतनी फिक्र मत करो। हाँ, लेकिन वो क्या बात है सकीना, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अम्मी, अम्मी मुझको बचा लो अम्मी। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आर्मी के कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं अम्मी, मुझे बचा लो। हाय अल्लाह, मैंने मना किया था ना मुश्ताक भाई। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मुश्ताक बशीर, भागने का कोई फायदा नहीं, तुम चारों ओर से गिर चुके हो।
आज जो ब्लास्ट हुआ है उसमें आपके बेटे का भी हाथ है। इसकी उम्र तो देखिए, ये आपको दहशतगर्द लगता है? तो इससे पूछिए कि ये भागा क्यों और इसकी दुकान पर बंदूकें क्या कर रही थी। ये सब झूठ है। इसके अब्बा ने दहशतगर्दों के खिलाफ गवाही दी थी। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मुश्ताक? चुप क्यों खड़े हो? ये सच कह रहे हैं अम्मी। अब्बा की मौत के बाद वो लोग मुझे भी मारने आए थे और मैंने जिंदा रहने के लिए उनके साथ सौदा कर लिया अम्मी। पहले मैं सिर्फ उनके आदमियों को दुकान पर छुपाता था और फिर उन्होंने मुझे हथियार छुपाने के बदले पैसे देने शुरू किए। मैं मजबूर था अम्मी, मजबूर था। मुझे माफ कर दो अम्मी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना खून कहते हुए। पर वो लोग हमें आजादी दिलवाने का वादा करते हैं अम्मी। अब तो आंखें खोलो भाई, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। ले जाइए इसे ऑफिसर और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मुश्ताक को सजा तो मिली, पर एक मौका भी। मुश्ताक जैसे ही सैकड़ों नौजवान गुमराह होकर दहशत के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, पर हम नहीं चाहते कि ये अपनी जिंदगियां यूं जाया करें। ओ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ। ਓ ਡਾਲਫਿਨ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ, ਸਾਡੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲ। ਓ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲ। बलबीर भैन जी घरे ही हो? हाँ जी भैन जी आ जाओ। सत श्री अकाल भैन जी, वेले ही हो? गुरमुख ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਪੁੱਤ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਲਬੀਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਵਾ ਦੇਊਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ? ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਭੈਣ ਜੀ,
ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਆਂਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗੀ।